step up, step down, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद तहा और आज हम सीखने लगे हैं कि टारगेट ट्रेनिंग की मदद से पैरट को स्टेप अप कैसे करवाया जाए। तो टारगेट ट्रेनिंग की मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं 3-4 कि टारगेट ट्रेनिंग कैसे करनी है, वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और आज लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि टारगेट ट्रेनिंग की मदद से हम पैरट को स्टेप अप कैसे करवाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं स्टेप अप कराते हुए। कहीं पर भी होगा, हमें कहीं जाना है, पैरट को बंद करना है, बेड पर है, तो हाथ लेंगे अपना और उसके चेस्ट के अंदर घुसा करके उसको उठा लेंगे ज़बरदस्ती। तो इससे क्या होता है कि पैरट थोड़े अरसे बाद आपके हाथ से नफरत करने लग जाता है और जब भी आप उसके सामने अपना हाथ लेके जाते हैं तो वो आपको काटना शुरू कर देता है। तो टारगेट ट्रेनिंग की हेल्प हमें कहाँ पे लेनी है इसके अंदर, जब पैरट को समझ में आ जाएगा। पहली वो बेसिक बिल्कुल कि पैरट को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि उसको स्टिक को टच करने से ट्रीट मिल रही है। तो जब उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि स्टिक टच करने से उसको ट्रीट मिल रही है, तो वो अपना फोकस टोटली इसके ऊपर रखेगा, हमारे हाथ पे नहीं। तो हम उसको कुछ इस तरीके से ट्रीट दे रहे होंगे कि उसकी रेंज से बाहर हम अपनी स्टिक को रखेंगे और जिस वक्त उसका पूरा फोकस इस स्टिक के ऊपर होगा, इसको टच करने पे होगा, उस वक्त हम स्लाइटली अपना हाथ उसको देंगे और वो ज़रूर इस स्टिक को टच करने के लिए स्टेप अप करेगा। तो हमें उसको ट्रिक करना है पैरट को अपने, कि वो हमारे हाथ को भूल जाए और उसका सारा फोकस इसके ऊपर हो। तो इससे ये होगा कि वो हमारे हाथ को काटना बंद कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता इस पे स्टेप अप करने लग जाएगा। और जैसे ही वो स्टेप अप करे, क्लिकर और उसको ट्रीट दें ज़रूर। उसके बाद स्लोली देखें, जब थोड़ा टाइम गुजरता है तो फिर उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये स्टेप अप के लिए एक ट्रीट मिल रही है मुझे और ये स्टेप अप मुंह से बंदा बोल रहा है तो मैं स्टेप अप करता हूँ। तो इस तरीके से उसको समझ में आ जाएगा कि स्टेप अप करने का मतलब क्या है। ये था हमारा स्टेप अप करने का तरीका। स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो जब भी स्टेप अप करवाएंगे, पहले तो एक बात समझ लें छोटी सी, कि स्टेप अप करवाने का मतलब ये है कि स्टेप अप एक कमांड नहीं है, एक ट्रिक की तरह से उसको ट्रीट करेंगे हम हमेशा। स्टेप अप, तो दिस इज अ ट्रिक, नॉट अ कमांड। जब भी मैं इसको स्टेप अप करवा रहा हूँ, मैं ट्रीट दे रहा हूँ, कि इसको एसोसिएट कर रहा है कि मैं जब भी स्टेप अप करूंगा तो मुझे उसके एक्सचेंज में ट्रीट मिलेगी। स्टेप अप, और हमेशा स्टेप अप करवाते हुए बर्ड को क्लू जरूर दें। क्यू देना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी मैं इसको स्टेप अप करा रहा हूँ तो स्टेप अप बोल रहा हूँ। स्टेप अप करवाना किस तरीके से? टारगेट स्टिक की हेल्प से। जब आप टारगेट ट्रेनिंग करा रहे होंगे ना पैरट को, तो देखिए टारगेट ट्रेनिंग के ऊपर उसका फोकस होगा सर, टारगेट। अब टारगेट स्टिक को और थोड़ा सा दूर ले आएंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता, कि उसकी रेंज से बाहर हो जाए। उसका सारा फोकस हाथ के बजाय हमारी टारगेट स्टिक पे होना चाहिए। टारगेट। अब मैं उसको टारगेट स्टिक पे जिस वक्त उसका फोकस होगा उस वक्त उसको मैं अपना हाथ दूंगा, ताकि उसका सारा फोकस मेरे हाथ के बजाय टारगेट स्टिक के ऊपर। टारगेट, गुड बॉय। इस तरीके से आप ट्रेनिंग देंगे पैरट को टारगेट स्टिक की मदद से, उसका सारा फोकस जो होगा वो टारगेट स्टिक पर होगा। टारगेट,
जब उसको टारगेट स्टिक तक पहुंचा नहीं जाएगा तो उसको एक ही चीज़ दिखेगी, हमारा हाथ, तो वो उस पर ज़रूर स्टेप अप करेगा और फिर टारगेट स्टिक को टच करेगा। टारगेट जब पहले कराते थे ना तो उसका फोकस, जब हम करवा रहे थे तो उस टाइम पे ये होता था कि उसका फोकस होता था टारगेट स्टिक के ऊपर। अभी उसका फोकस है स्टेप अप करने पे, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि मुझसे चाह क्या रहा है। देखो इसका फोकस अभी किधर है, मेरे हाथ पे फोकस है। ठीक हो, टारगेट कभी भी पैरट के साथ जबरदस्ती नहीं करें। हम लोग अमूमन सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं कि तोते को जब स्टेप अप करवा देते हैं उस वक्त उसके चेस्ट के अंदर हाथ डाल करके उसको प्रेस कर रहे होते हैं, और वो जब भी स्टेप अप करवाएं वो विलफुली करें और उसको ट्रीट जरूर दें। सबसे बड़ी गलती, सबसे मेजर जो हम अपना बॉन्ड अपने पैरट के साथ खराब करते हैं वो करते हैं स्टेप अप के लिए जबरदस्ती स्टेप अप करवाना तोते को। जब भी स्टेप अप कराएं उसको ट्रीट दें। आप उसको थोड़े अरसे तक ट्रीट देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो खुद ही से बगैर ट्रीट के ही स्टेप अप करना स्टार्ट हो जाएगा। देखें, कम स्टेप अप, गुड बॉय, स्टेप डाउन। लोगों के साथ बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं स्टेप अप तो कर लेता है उसके बाद उतरता नहीं है, कम। तो देखिए जब भी मैं इसको स्टेप अप भी करवा रहा हूँ उस वक्त भी ट्रीट दे रहा हूँ, और जब स्टेप डाउन भी करा रहा हूँ तो भी इसको मैं ट्रीट दे रहा हूँ। स्टेप डाउन तो कुछ समझ में आ रहा है कि जब भी स्टेप अप करूंगा तो भी ट्रीट मिलेगी और जब स्टेप डाउन करूंगा तो भी ट्रीट मिलेगी। तो ये मैं टोटली आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस इसी तोते के साथ जिसको मैंने ये सब कुछ चीज़ें सिखाई हैं। तो क्यों सिखाई थी, उस वक्त मेरे साथ भी यही हुआ था कि सारी जितनी भी बुरी चीज़ें थी इसके साथ, जैसे कि इसको पिंजरे में बंद करना या इसको कमरे में से निकाल करके किसी और जगह पे इसके कमरे में ले जाना, मतलब बेड पे से उठा करके और पिंजरे में बार बार बंद करना, रोज़ मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसको बंद करूं। और कहीं पे भी स्टेप अप करवाना है, जैसे कि बेड पे घूम रहा है तो उसको ज़बरदस्ती स्टेप अप कराना, ये सारी गलतियां मैंने इसके साथ करी। तो ये इतना अग्रेसिव हो गया था मेरे साथ कि इवन ये कि मुझे ये एक कमरे में बर्दाश्त तक नहीं करता था कि अगर किसी रूम में ये होता था तो, और मैं उस कमरे में जाके उसके पास बैठता था तो ये मुझे मतलब 4 फुट दूर से भी मेरे पास आके मुझे काटने की कोशिश करता था। तो ये इतना अग्रेसिव हो चुका था मुझे ले करके। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करी, मुझे आउटकम यही मिला कि यार टारगेट ट्रेनिंग करवाओ। और अब आपने इसका बिहेवियर देखा है कि मेरे साथ कैसा है। तो जब से मैंने इसको टारगेट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवाई है इसका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है। मैंने लेकिन इसके साथ ज़बरदस्ती करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कभी भी अभी भी इसको पिंजरे में जाना नहीं पसंद, तो मैं उसको भी इस तरीके से ट्रिक करके पिंजरे में डालता हूँ। इस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा कि पैरट को पिंजरे में किस तरीके से ट्रिक करके डाला जाए, वो भी मैं टारगेट ट्रेनिंग की हेल्प से ही करता हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती करना बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने पैरट्स के साथ, चाहे वो स्टेप अप करवाते हुए हो, चाहे वो उनको केज में डालते हुए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, उनके साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती हमारी बात और वो इसीलिए अग्रेशन शो करते हैं, काटते हैं। अब मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, हमारे अपने नाम तो नहीं लेनी चाहिए खैर, तो मैंने देखा है लोग कहते हैं कि आप अपने पैरट को बस उठाएं और 15 मिनट तक रोज़ उसके पैर पे हाथ अंगूठा रख करके उसको 15 मिनट बिठा के रखें रोज़, तो वो टेम हो जाएगा और यूं हो जाएगा। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इससे पैरट और ज़्यादा परेशान हो जाता है। ज़बरदस्ती उसके अंगूठा रख के बैठे हुए हैं 15 मिनट तक रोज़, ताकि वो उसका आदी हो जाए। उसको हमें आदी नहीं बनाना, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर हम बनानी है तो उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट होगा हमारा, बहुत मजबूत बॉन्ड,
जिसके बाद हम उसके साथ मज़ीद आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि देखिए, मेरा इरादा तो ये है कि मैं इंशाल्लाह फ्री फ्लाइट तक लेके जाऊंगा अपने पैरट को। तो जो अगर आप फ्री फ्लाइट कराना चाहते हैं तो बेसिक आपका जो बॉन्ड है अपने पैरट के साथ वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, और उसमें वो ये ज़बरदस्ती और ये सब चीज़ें कि उसके ये जो हाथ रखने वाली बात है, अंगूठा पैर पे रखने वाली बात, ये मैं भी करता हूँ अपने पैरट के साथ, लेकिन मैं किस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी से इसको रैप अप करूँगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि तोते के साथ ज़बरदस्ती मत करें, और और उसको स्टेप अप कराने को एज अ कमांड नहीं, एज अ ट्रिक ट्रीट करें, और उसको हर बार एक ट्रीट दिया करें स्टेप अप कराते हुए। ये बहुत ज़रूरी है। और चलें तो फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक पे मेरा पेज है, कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।